यह कहानी उस एक पल के अहंकार की है जब पूजा की थाली से गिरे एक पत्ते ने 2 जिंदगियों की तकदीर बदल दी। उसने अपनी दौलत खोई नहीं थी, उसने अनजाने में अपनी पूरी किस्मत उस गरीब पड़ोसी को दान कर दी थी जिसे वह तुच्छ समझता था। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। क्षितिज पर महाकाल की नगरी उज्जैन अपनी अलौकिक आभा के साथ जाग रही थी। शिप्रा की लहरें सूर्य की पहली किरणों का स्पर्श पाकर स्वर्ण की भांति चमक रही थीं और मंदिरों के शिखरों से टकराकर लौटती घंटियों की पवित्र ध्वनि नगर के कनकन में एक आध्यात्मिक चेतना का संचार कर रही थी। यह विजयादशमी का पर्व था, असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और अहंकार पर विनम्रता की विजय का दिन। पूरा नगर एक नई ऊर्जा और उल्लास से सराबोर था। हर घर, हर गली, हर चौराहा उत्सव के रंगों में डूबा हुआ था। किंतु इस उत्सव के केंद्र में, नगर के सबसे भव्य और विशाल प्रासाद में एक अलग ही प्रकार की विजय की तैयारी चल रही थी। एक ऐसी विजय जिसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं था। यह प्रासाद सेठ केशव का था, एक ऐसा नाम जो उज्जैन में धन, वैभव और अटूट अहंकार का पर्याय बन चुका था। केशव केवल एक व्यापारी नहीं था, वह स्वयं को भाग्य का निर्माता मानता था। उसका विश्वास था कि लक्ष्मी किसी भाग्य की रेखा से नहीं, बल्कि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी निर्दयी व्यापारिक नीतियों और उसके अथक परिश्रम से उसके चरणों में दासी बनकर रहती है। उसका प्रासाद संगमरमर की श्वेत काया पर स्वर्णखचित कलाकृतियों से सुसज्जित था, मानो उसने अपनी तिजोरियों से कुछ सिक्के निकालकर दीवारों पर जड़ दिए हों। उसके आंगन में लगे फव्वारे इत्र मिला जल उगलते थे और उसके सेवक रेशम के वस्त्रों में इस तरह दौड़ भाग करते थे जैसे किसी छोटे मोटे राज्य के मंत्री हों। आज दशहरे के दिन, जहाँ पूरा नगर शस्त्रों और शास्त्रों की पूजा करने की तैयारी में था, वहीं केशव अपने असली शस्त्रों की पूजा के लिए तत्पर था। उसके लिए धनुष बाण या तलवारें बच्चों के खिलौने थे। उसके वास्तविक शस्त्र वे भारी भरकम बही खाते थे जिनके पन्नों पर लिखे अंक प्रतिस्पर्धियों के भाग्य का फैसला करते थे। उसके शस्त्र वे लोहे की विशाल तिजोरियां थीं, जिनकी गर्त में समाया सोना नगर की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। और उसका सबसे बड़ा शस्त्र थी वह सोने की तराजू, जिसका एक पलड़ा जितना नीचे झुकता था, दूसरे व्यापारियों का स्वाभिमान उतना ही चूर चूर हो जाता था। आज वह इन्हीं की शस्त्र पूजा करने वाला था। उसके निजी पूजा कक्ष में, जिसे उसने किसी राजसी दरबार की तरह सजाया था, एक विशाल मंच बनाया गया था। मंच के केंद्र में मखमल के लाल वस्त्र पर उसके सबसे महत्वपूर्ण बही खाते रखे थे, जिन पर उसने चंदन और केसर का लेप किया था। उनके अगल गल लोहे की तिजोरियों की छोटी छोटी प्रतिकृतियां और केंद्र में वह स्वर्ण तराजू रखी थी, जिसे आज सुबह ही गंगाजल से धोकर पवित्र किया गया था। पूजा की थाली में सोने के खूल, मोतियों के अक्षत और दुनिया के सबसे महंगे इत्र की शीशियां रखी थीं। इस आडंबरपूर्ण आयोजन में बस एक ही चीज की कमी थी, श्रद्धा। केशव की आंखों में भक्ति नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों पर एक गहरा नशीला अभिमान था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये है मेरे देवता, ये है मेरे शस्त्र, इन्हीं की कृपा से मैं केशव से सेठ केशव बना हूँ। लोग मंदिरों में पत्थर पूजते हैं, मैं उस शक्ति को पूजता हूँ जो प्रत्यक्ष है, जो इस संसार को चलाती है, धन की शक्ति। इसी बीच जब वह अपनी तैयारियों का निरीक्षण कर रहा था, उसके द्वार पर एक शांत और सौम्य आकृति प्रकट हुई। वे नगर के सबसे पुराने और सम्मानित पुजारी आचार्य वासुदेव थे। उनकी आयु ने उनके शरीर को झुका दिया था, किंतु उनकी आंखों में ज्ञान और करुणा का एक ऐसा तेज था जिसके समक्ष बड़े बड़े सम्राट भी नतमस्तक हो जाते थे। उनके श्वेत वस्त्रों पर कोई अलंकरण नहीं था, फिर भी उनकी उपस्थिति केशव के स्वर्ण जड़ित कक्ष को फीका कर रही थी। केशव ने अनिच्छा से उनका स्वागत किया। वह जानता था कि ऐसे ज्ञानी पुरुषों को नाराज करना व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रजा उन्हीं का अनुसरण करती है। पधारे आचार्य, आज इस निर्धन की कुटिया को आपने पवित्र कर दिया, उसने बनावटी विनम्रता से कहा, जबकि उसका हर शब्द व्यंग्य में डूबा हुआ था। आचार्य वासुदेव ने उसकी भव्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उनकी दृष्टि सीधे पूजा के मंच पर गई, जहां बही खाते और तिजोरियां देवताओं की तरह स्थापित थी। उनके मुख पर एक क्षण के लिए पीड़ा की रेखा उभरी, किंतु उन्होंने अपनी वाणी में संयम बनाए रखा। पुत्र केशव, तुम्हारी समृद्धि देखकर मन प्रसन्न होता है। ईश्वर करे तुम्हारी लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। किंतु विजयादशमी का पर्व केवल भौतिक विजय का उत्सव नहीं है। केशव ने अपनी एक भौं चढ़ा ली। तो फिर यह किसका उत्सव है आचार्य? मैंने अपने शत्रुओं पर विजय पाई है, मैंने निर्धनता पर विजय पाई है, मैं अपनी विजय का उत्सव मना रहा हूँ। आचार्य ने स्नेह से कहा, अवश्य पुत्र, किंतु तुमने ये विजय अकेले प्राप्त नहीं की। इस प्रकृति ने तुम्हें अन्न दिया, इस धरती ने तुम्हें संसाधन दिए, इन लोगों ने तुम्हें श्रम दिया। विजयादशमी का वास्तविक अर्थ है उन सभी तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जो हमारी विजय में सहायक होते हैं। यह अहंकार के रावण का दहन करने का दिन है, न कि उसे और पोषित करने का। उनकी दृष्टि पूजा की थाली के कोने में रखे कुछ शमी के पत्तों पर पड़ी, जिन्हें किसी सेवक ने शायद परंपरा के नाम पर रख दिया था। आचार्य ने एक पत्ता उठाया। क्या तुम इसका महत्व जानते हो केशव? यह शमी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र इसी वृक्ष पर छिपाए थे। इस वृक्ष ने उनके शस्त्रों की रक्षा की और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसकी पत्तियों को सोना कहा जाता है। आज के दिन शस्त्र पूजा के साथ शमी वृक्ष की पूजा का विधान है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि असली विजय विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान में निहित है। समृद्धि वृक्ष की तरह होती है केशव। जड़ें जितनी गहरी और विनम्र होंगी, शाखाएं उतनी ही ऊंची और फलदायी होंगी। केशव के भीतर का अहंकारी व्यापारी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जोर से हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें उपहास और तिरस्कार भरा था। आचार्य, मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु ये सब बातें कथा कहानियों में अच्छी लगती हैं। शमी का पत्ता, सोना, ये सब गरीबों के अंधविश्वास हैं, मन बहलाने के ख्याल हैं। मेरा सोना इन तिजोरियों में है, जिसे मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है। मेरे शस्त्र ये बही खाते हैं, जिनकी गणना कभी गलत नहीं होती। एक पेड़ का पत्ता मेरी विजय या पराजय का निर्णय कैसे कर सकता है? उसने आचार्य के हाथ से शमी पत्र लगभग छीनते हुए उसे वापस थाली में फेंक दिया। मैं इन व्यर्थ की परंपराओं में विश्वास नहीं करता। मेरा धर्म कर्म है और मेरा ईश्वर मेरा धन है। आचार्य वासुदेव ने एक गहरी श्वास ली। उन्होंने बहस करना उचित नहीं समझा। कुछ सत्य अनुभव से ही सीखे जाते हैं, उपदेशों से नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है पुत्र केशव। आशा है कि वह तुम्हें अधिक कठोर पाठ न पढ़ाएं। इतना कहकर वे शांत कदमों से वहां से चले गए। अपने पीछे एक असहज चुप्पी और केशव के अहंकार की गूंज छोड़ गए। केशव पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसे अपनी तार्किक सोच पर और भी गर्व हुआ। उसने अपने सेवकों को पूजा आरंभ करने का आदेश दिया। भव्य मंत्रोच्चार शुरू हुए, किंतु वे मंत्र धन और वैभव की प्रशंसा में बदल दिए गए थे। केशव ने अपने बही खातों पर इत्र छिड़का, सोने की तराजू पर स्वर्ण पुष्प चढ़ाए और तिजोरियों की आरती उतारी। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था। वह उस क्षण का पूरा आनंद ले रहा था। तभी प्रकृति ने जैसे एक छोटा सा संकेत दिया। महल के विशाल झरोखों से हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। वह झोंका पूजा के दियों की लौ को कंपा गया, महंगे पर्दों में सरसराहट पैदा कर गया और पूजा की थाली के पास से गुजरा। उस हवा के झोंके ने जैसे किसी दैवीय इच्छा का अनुसरण करते हुए उस विनम्र शमी पत्र को थाली से उठाया, जिसे केशव ने उपेक्षा से फेंक दिया था। वह अकेला उपेक्षित शमी पत्र हवा के साथ झरोखे से बाहर निकल गया। उसने केशव के विशाल और भव्य महल के आंगन को पार किया, जहाँ हरियाली भी करीने से काटी गई थी और जहाँ कोई भी पत्ता बिना सेवक की अनुमति के जमीन पर नहीं गिर सकता था। पत्ता उड़ता रहा और ऊंचा उठता रहा, जब तक कि वह केशव के महल की सीमा को लांघकर पड़ोस की एक संकरी गली में नहीं पहुंच गया। केशव के महल की दीवार से सटा हुआ एक छोटा सा कच्चा घर था। ये धर्मा का घर था, जो नगर का एक निर्धन किंतु अत्यंत ईमानदार कुम्हार था। उसके आंगन में कोई फव्वारा नहीं था, बस एक चाक और कुछ मिट्टी के बर्तन थे। उसका आंगन सूना था, क्योंकि दशहरे के दिन भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उत्सव के लिए कुछ विशेष खरीद पाता।
उसके बच्चे आशा भरी नजरों से अपने पिता को देख रहे थे, लेकिन धर्मा केवल एक शांत मुस्कान के साथ अपने चाक को साफ कर रहा था। उसके लिए उसका कर्म ही उसकी पूजा थी। वह शमी का पत्ता जो केशव के महल की भव्यता से निकला था, हवा में एक आखिरी गोता लगाकर सीधा धर्मा के उस सूने आंगन के ठीक बीचों बीच आ गिरा। वह मिट्टी पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने उसे बड़े सम्मान और उद्देश्य के साथ वहां रखा हो। धर्मा ने अपनी नजर उठाई और उस हरे पत्ते को देखा। उसने उसे पहले कभी अपने आंगन में नहीं देखा था। उसने उसे उठाया, अपनी मैली हथेली पर रखा और मुस्कुराया। प्रभु की कृपा है, उसने सोचा। दशहरे पर सोना नहीं तो सोने का प्रतीक ही सही। उसने उस पत्ते को श्रद्धा से अपनी आंखों से लगाया और अपने घर के एक छोटे से आले में रख दिया, जहां उसने मिट्टी के एक छोटे से दिए को जला रखा था। समय बीतता गया, दिन ढल गया, रात घिर आई। उज्जैन नगरी दियों की रोशनी में जगमगा रही थी। पटाखों का शोर थम चुका था और लोग अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। केशव अपने शयन कक्ष में नहीं था। वह अपनी उस तिजोरी के पास बैठा था जिसे वह अपना हृदय मानता था। वह अपने सबसे अनमोल खजाने को निहार रहा था, एक विशाल दोष रहित हीरा जो चांदनी में किसी दिव्य तारे की तरह चमक रहा था। वह उसे लक्ष्मी का अश्रु कहता था। उसका मानना था कि जब तक यह हीरा उसके पास है, दुनिया की कोई ताकत उसे कंगाल नहीं कर सकती। वह उसकी चमक में अपना भविष्य, अपनी शक्ति और अपना अस्तित्व देखता था। घड़ी ने मध्य रात्रि का घंटा बजाया। 12 अलधन। एक क्षण के लिए पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक स्तब्धता छा गई। ठीक उसी क्षण एक अनहोनी हुई। केशव की आंखों के सामने उस लक्ष्मी के अश्रु के भीतर से एक महीन चटकने की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी का दिल टूटने जैसी थी। केशव ने ध्यान से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस दोष रहित अखंड हीरे के ठीक केंद्र में एक पतली काली दरार उभर आई थी, जो एक विषैले सर्प की तरह उसकी सुंदरता को डस रही थी। दरार धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उस पत्थर को तोड़ रही हो। केशव का सबसे बड़ा विश्वास, उसकी शक्ति का प्रतीक, खंडित हो रहा था। और ठीक उसी क्षण, उसी मध्यरात्रि के प्रहार पर, मीलों दूर नहीं बल्कि बस एक दीवार के पार, धर्मा के सूने आंगन में एक चमत्कार घट रहा था। आले में रखा वह अकेला शमी का पत्ता एकाएक एक कोमल सुनहरी आभा से चमकने लगा। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था, वह भौतिक नहीं था। वह एक दिव्य, शांत और स्निग्ध प्रकाश था जो उस छोटे से कच्चे घर को एक स्वर्णिम पवित्रता से भर रहा था। उस प्रकाश को धर्मा के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। वह अपनी चारपाई से उठा और उस अद्भुत दृश्य को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किंतु उसका हृदय एक अनजानी कृतज्ञता और शांति से भर गया। एक ओर अहंकार और धन के शिखर पर बैठा एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े विश्वास को टूटते हुए देख रहा था। उसकी आत्मा अंधकार और भय से कांप रही थी। दूसरी ओर निर्धनता और सादगी में जी रहा एक व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के एक दिव्य प्रकाश का साक्षी बन रहा था। उसका मन आस्था से प्रकाशित हो रहा था। केशव ने अपनी भव्य पूजा में प्रकृति के एक छोटे से अंश, एक शमी पत्र का तिरस्कार करके अनजाने में कौन सा लौकिक नियम तोड़ दिया था। उसने धन का सम्मान किया था, पर समृद्धि के उस अदृश्य स्रोत का अपमान कर दिया था जहां से सारा वैभव जन्म लेता है। उसने उस ब्रह्मांडीय संतुलन को चुनौती दी थी जो कहता है कि जो झुकता है वही उठता है और जो देता है वही पाता है। उसकी तिजोरी में दरार नहीं पड़ी थी, दरार उसके भाग्य में पड़ चुकी थी, जिसका पहला संकेत उस हीरे ने दिया था। और उस टूटे हुए भाग्य का एक छोटा सा स्वर्णिम अंश उस शमी पत्र के रूप में उस व्यक्ति के आंगन में चमक रहा था जो विनम्रता का सही अर्थ जानता था। कहानी अभी शुरू हुई थी। जब उसने वे बर्तन राजमहल भेजे तो वहां भी सब हैरान रह गए। स्वयं महारानी ने उन बर्तनों की प्रशंसा की। ये खबर नगर में आग की तरह फैल गई। अब उज्जैन के बड़े बड़े सेठ साहूकार, जो कभी धर्मा की गली से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, उसकी छोटी सी कुटिया के बाहर लाइन लगाकर खड़े होने लगे। हर कोई उसके हाथ के बने वे चमत्कारी बर्तन खरीदना चाहता था। उसका भाग्य धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ ग्राहकों और अवसरों को पकड़कर उसकी ओर धकेल रहा हो। धर्मा अब केवल एक कुम्हार नहीं रह गया था,
वह एक सम्मानित कलाकार बन गया था। फिर भी उसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वह हर सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा और उस अकेले शमी पत्र को देता जिसकी वह रोज पूजा करता था। कई सप्ताह बीत गए। केशव की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब हानि केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही थी, उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और वह हर समय एक अनजाने भय और क्रोध से घिरा रहता था। उसका अहंकार अब भ्रम में बदल चुका था। वह अपने सेवकों पर चिल्लाता, अपने मुनीमों पर शक करता और कभी कभी तो अपनी परछाई से ही डर जाता। एक शाम इसी मानसिक उथल पुथल की स्थिति में वह अपने रथ पर बैठकर बिना किसी लक्ष्य के नगर से बाहर निकल गया। उसका मन शांत होने के बजाय और भी अशांत होता जा रहा था। शहर के कोलाहल से दूर शिप्रा नदी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उसने एक आकृति को ध्यान मग्न बैठे देखा। वह एक सिद्ध योगी थे जिनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था। उनकी जटाएं धरती को छू रही थीं और उनकी भस्मर्मी देह में एक अलौकिक तेज था। केशव वैसे तो इन साधु संतों को ढोंगी समझता था, पर आज उसकी तर्क बुद्धि ने जवाब दे दिया था। एक अज्ञात प्रेरणा से वह रथ से उतरा और उस योगी के पास पहुंच गया। योगी अपनी आंखें बंद किए हुए थे। वे गहन समाधि में लीन प्रतीत हो रहे थे। केशव उनके सामने खड़ा रहा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह क्या पूछता, क्या कहता कि मेरा सोना अपनी चमक खो रहा है या मेरा रेशम हवा में गायब हो गया है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी बेचैनी उस शांत वातावरण में एक कर्कश शोर की तरह घुल रही थी। कुछ क्षणों की अनंत प्रतीक्षा के बाद योगी ने बिना अपनी आंखें खोले एक गहरी और शांत आवाज में कहा, जो नदी के प्रवाह से भी अधिक स्थिर थी, भाग्य की धारा ने अपना मार्ग बदल दिया है। केशव चौंक गया। योगी ने उसकी ओर देखा भी नहीं था, फिर भी वे सीधे उसी की बात कर रहे थे। योगी कहते रहे, तुमने स्रोत का सम्मान नहीं किया, तुमने उसे फेंक दिया। तुमने उस प्रतीक का उपहास किया जो विजय का आशीर्वाद लाता है। अब तुम्हारी समृद्धि का स्रोत किसी और जड़ को सींच रहा है। ब्रह्मांड का नियम अटल है, सेठ। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना पात्र बदल लेती है। केशव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ये व्यक्ति कौन था? यह उसके रहस्य को कैसे जानता था? उसके भीतर का व्यापारी अभी भी संदेह कर रहा था, इसे कोई चालाकी मान रहा था। तभी योगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई दया। उनमें एक ब्रह्मांडीय शून्यता थी, एक ऐसी गहराई जिसमें केशव को अपना पूरा जीवन, अपना सारा अहंकार, अपनी सारी उपलब्धियां तिनके की तरह डूबती हुई दिखाई दी। योगी ने अपनी सर्द और भेदती हुई दृष्टि सीधे केशव की आंखों में डाली और एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी नुकीले भाले की तरह उसके हृदय में उतर गया। सेठ, बताओ, विजय के दिन तुमने अपना स्वर्ण किसे दान कर दिया था? केशव स्तब्ध रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर उससे कोई शब्द नहीं निकला। दान? और मैंने? वह तो किसी भिखारी को एक फूटी कौड़ी भी बिना लाभ के नहीं देता था। उसने तो दशहरे के दिन किसी को कुछ भी नहीं दिया था। उसने तो केवल अपने धन की पूजा की थी, अपने अहंकार का उत्सव मनाया था। उसका दिमाग तेजी से उस दिन की हर घटना को दोहराने लगा। पुजारी की सलाह, उसका उपहास, पूजा की थाली, हवा का झोंका, और वह पत्ता, वह शमी का पत्ता जिसे सोना कहा जाता है। उसने किसी को कुछ नहीं दिया था, या फिर दिया था? यह सवाल उसके अस्तित्व के केंद्र में एक गूंज बनकर रह गया। एक ऐसी गूंज जिसका उत्तर उसके पास नहीं था, पर जिसका परिणाम वह हर पल भुगत रहा था। शिप्रा का जल बहता रहा, समय आगे बढ़ता रहा, पर केशव उसी एक क्षण में योगी के उस एक प्रश्न में हमेशा के लिए कैद हो गया। जब उसने वे बर्तन राजमहल भेजे तो वहां भी सब हैरान रह गए। स्वयं महारानी ने उन बर्तनों की प्रशंसा की। ये खबर नगर में आग की तरह फैल गई। अब उज्जैन के बड़े बड़े सेठ साहूकार, जो कभी धर्मा की गली से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, उसकी छोटी सी कुटिया के बाहर लाइन लगाकर खड़े होने लगे। हर कोई उसके हाथ के बने वे चमत्कारी बर्तन खरीदना चाहता था। उसका भाग्य धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ ग्राहकों और अवसरों को पकड़कर उसकी ओर धकेल रहा हो। धर्मा अब केवल एक कुम्हार नहीं रह गया था, वह एक सम्मानित कलाकार बन गया था।
फिर भी उसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वह हर सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा और उस अकेले शमी पत्र को देता जिसकी वह रोज पूजा करता था। कई सप्ताह बीत गए। केशव की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब हानि केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही थी, उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और वह हर समय एक अनजाने भय और क्रोध से घिरा रहता था। उसका अहंकार अब भ्रम में बदल चुका था। वह अपने सेवकों पर चिल्लाता, अपने मुनीमों पर शक करता और कभी कभी तो अपनी परछाई से ही डर जाता। एक शाम इसी मानसिक उथल पुथल की स्थिति में वह अपने रथ पर बैठकर बिना किसी लक्ष्य के नगर से बाहर निकल गया। उसका मन शांत होने के बजाय और भी अशांत होता जा रहा था। शहर के कोलाहल से दूर शिप्रा नदी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उसने एक आकृति को ध्यान मग्न बैठे देखा। वह एक सिद्ध योगी थे जिनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था। उनकी जटाएं धरती को छू रही थीं और उनकी भस्मर्मी देह में एक अलौकिक तेज था। केशव वैसे तो इन साधु संतों को ढोंगी समझता था, पर आज उसकी तर्क बुद्धि ने जवाब दे दिया था। एक अज्ञात प्रेरणा से वह रथ से उतरा और उस योगी के पास पहुंच गया। योगी अपनी आंखें बंद किए हुए थे। वे गहन समाधि में लीन प्रतीत हो रहे थे। केशव उनके सामने खड़ा रहा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह क्या पूछता, क्या कहता कि मेरा सोना अपनी चमक खो रहा है या मेरा रेशम हवा में गायब हो गया है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी बेचैनी उस शांत वातावरण में एक कर्कश शोर की तरह घुल रही थी। कुछ क्षणों की अनंत प्रतीक्षा के बाद योगी ने बिना अपनी आंखें खोले एक गहरी और शांत आवाज में कहा, जो नदी के प्रवाह से भी अधिक स्थिर थी, भाग्य की धारा ने अपना मार्ग बदल दिया है। केशव चौंक गया। योगी ने उसकी ओर देखा भी नहीं था, फिर भी वे सीधे उसी की बात कर रहे थे। योगी कहते रहे, तुमने स्रोत का सम्मान नहीं किया, तुमने उसे फेंक दिया। तुमने उस प्रतीक का उपहास किया जो विजय का आशीर्वाद लाता है। अब तुम्हारी समृद्धि का स्रोत किसी और जड़ को सींच रहा है। ब्रह्मांड का नियम अटल है, सेठ। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना पात्र बदल लेती है। केशव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ये व्यक्ति कौन था? यह उसके रहस्य को कैसे जानता था? उसके भीतर का व्यापारी अभी भी संदेह कर रहा था, इसे कोई चालाकी मान रहा था। तभी योगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई दया। उनमें एक ब्रह्मांडीय शून्यता थी, एक ऐसी गहराई जिसमें केशव को अपना पूरा जीवन, अपना सारा अहंकार, अपनी सारी उपलब्धियां तिनके की तरह डूबती हुई दिखाई दी। योगी ने अपनी सर्द और भेदती हुई दृष्टि सीधे केशव की आंखों में डाली और एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी नुकीले भाले की तरह उसके हृदय में उतर गया। सेठ, बताओ, विजय के दिन तुमने अपना स्वर्ण किसे दान कर दिया था? केशव स्तब्ध रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर उससे कोई शब्द नहीं निकला। दान? और मैंने? वह तो किसी भिखारी को एक फूटी कौड़ी भी बिना लाभ के नहीं देता था। उसने तो दशहरे के दिन किसी को कुछ भी नहीं दिया था। उसने तो केवल अपने धन की पूजा की थी, अपने अहंकार का उत्सव मनाया था। उसका दिमाग तेजी से उस दिन की हर घटना को दोहराने लगा। पुजारी की सलाह, उसका उपहास, पूजा की थाली, हवा का झोंका, और वह पत्ता, वह शमी का पत्ता जिसे सोना कहा जाता है। उसने किसी को कुछ नहीं दिया था, या फिर दिया था? यह सवाल उसके अस्तित्व के केंद्र में एक गूंज बनकर रह गया। एक ऐसी गूंज जिसका उत्तर उसके पास नहीं था, पर जिसका परिणाम वह हर पल भुगत रहा था। शिप्रा का जल बहता रहा, समय आगे बढ़ता रहा, पर केशव उसी एक क्षण में योगी के उस एक प्रश्न में हमेशा के लिए कैद हो गया। योगी के शब्द केशव के मस्तिष्क में एक अंतहीन प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे। विजय के दिन तुमने अपना स्वर्ण किसे दान कर दिया था? यह प्रश्न अब एक पहेली नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन चुका था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, और इस दौरान केशव का पतन किसी ऊंची चट्टान से गिरते पत्थर की तरह तेज और अनियंत्रित हो गया। वह अदृश्य रिसाव अब एक चौड़ी दरार बन चुका था, जिसमें से उसकी सारी समृद्धि, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति बही जा रही थी। सबसे पहले वे साहूकार आए, जिनकी जबान कभी केशव के सामने शहद से भी मीठी हुआ करती थी।
अब उनकी आंखों में सम्मान की जगह कठोरता और जबान पर विनम्रता की जगह तकाजे थे। वे उसके स्वर्णखचित दरवाजे पर दिन दहाड़े दस्तक देते। उनकी आवाजें इतनी ऊंची होती थी कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति रुककर उस भव्य महल की होती दुर्दशा का तमाशा देखता। केशव, जो कभी अपनी एक नजर से बाजार का रुख बदल देता था, अब उनसे नजरें चुराता था, खोखले वादे करता था और कल की झूठी उम्मीदें बेचता था। उसका महल, जो कभी शक्ति का केंद्र था, अब एक ऐसा पिंजरा बन गया था जहां वह अपने ही बनाए कर्ज के शिकारियों से छिपता फिरता था। इसके बाद समाज ने उससे मुंह फेर लिया। नगर श्रेष्ठियों की सभा में, जहां कभी उसके आते ही लोग सम्मान में खड़े हो जाते थे, अब उसके प्रवेश करते ही एक असहज चुप्पी पसर जाती थी। उसके पुराने मित्र और सहयोगी उससे ऐसे कतराने लगे थे जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो गई हो। उसके प्रतिद्वंद्वी, जिन्हें उसने कभी अपने पैरों तले रौंद दिया था, अब खुलेआम उस पर व्यंग्य करते और उसकी असफलता की कहानियों में नमक मिर्च लगाकर सुनाते। कहते हैं, सेठ केशव का सोना अब पीतल हो गया है, एक व्यापारी दूसरे से कहता। मैंने सुना है लक्ष्मी ने उसका हाथ छोड़ दिया है, दूसरा फुसफुसाता। ये शब्द केशव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। उसका अभिमान उसे अपनी हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए वह हर अपमान का घूंट पीकर रह जाता, जबकि अंदर ही अंदर उसका अहंकार उसे रोज तिल तिल कर मार रहा था। उसका पतन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बर्बादी की इस छाया ने उसके घर की दीवारों को भी भेद दिया था। वह विक्षिप्त सा हो गया था। उसे हर किसी पर शक होता था। उसे लगता था कि उसके कर्मचारी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कि वे रात के अंधेरे में उसकी बची खुची संपत्ति चुरा रहे हैं। उसने अपने सबसे वफादार मुनीम को, जिसने 3 पीढ़ियों से उसके परिवार की सेवा की थी, चोरी के झूठे इल्जाम में अपमानित करके निकाल दिया। उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर शक था कि वे उस पर कोई काला जादू करवा रहे हैं। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी पर भी संदेह करने लगा था। एक रात उसने अपनी पत्नी को नींद से जगाकर उसके आभूषणों के बारे में पूछा। सच बताओ, तुमने मेरा सोना कहाँ छिपाया है? तुम जरूर उसे अपने मायके भेज रही हो। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू और अविश्वास देखकर भी उसका पत्थर दिल नहीं पिघला। वह उस सुनसान टापू की तरह हो गया था, जिसके चारों ओर शक और क्रोध का खारा समुद्र था और जहां कोई भी विश्वास की नाव लंगर नहीं डाल सकती थी। इसके ठीक विपरीत धर्मा के जीवन में सूर्योदय हो चुका था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब वह केवल एक कुम्हार नहीं, बल्कि राजकुमार धर्मा के सम्मानित पद पर आसीन था। महाराज ने उसे नगर में एक बड़ा सा घर और एक आधुनिक कार्यशाला प्रदान की थी। लेकिन धर्मा का स्वभाव नहीं बदला था। वह आज भी भोर में उठता, अपनी मिट्टी को प्रणाम करता और अपने चाक को वैसे ही पूजता था जैसे कोई पुजारी अपने इष्ट देव को पूजता है। उसके साधारण मिट्टी के बर्तनों में जो अलौकिक चमक थी, वह अब और भी निखर गई थी। दूर दूर के राज्यों से व्यापारी और कलापारखी उसके काम को देखने और खरीदने आते थे। उसकी ख्याति पूरे राज्य में एक गुणी और ईश्वर भक्त कलाकार के रूप में फैल गई थी। किंतु धर्मा ने इस सफलता को कभी अपना नहीं माना। वह इसे केवल ईश्वर की कृपा समझता था। एक दिन जब वह अपनी कार्यशाला में बैठा मिट्टी को आकार दे रहा था, तो सूर्य की एक किरण खिड़की से छनकर ठीक उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। वह अपनी कला में इतना मग्न था कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया, पर जब मिट्टी को चिकना करते हुए उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी, तो वह एक क्षण के लिए ठहर गया। उसकी दाहिनी हथेली के ठीक बीच में, जहाँ जीवन रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, एक छोटा पत्ती के आकार का सुनहरा चिन्ह उभर आया था। यह कोई दाव या निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे त्वचा के नीचे से ही एक सूक्ष्म स्वर्णरश्मि फूट रही हो। उसका आकार हूबहू शमी के पत्ते जैसा था। धर्मा को तुरंत याद आया, ये वही हाथ था, वही हथेली थी जिससे उसने उस चमकीले शमी पत्र को उठाया था। उसने अपना काम रोक दिया। उस चिन्ह को देखकर उसके मन में अहंकार का एक कण भी नहीं जागा। इसके बजाय उसकी आंखें कृतज्ञता से भर आईं। उसे एक गहरी अकथनीय शांति का अनुभव हुआ, जैसे ब्रह्मांड ने उसे एक गुप्त रहस्य सौंपा हो। एक ऐसा चिन्ह जो उसे हर पल याद दिलाता था कि उसकी कला, उसकी सफलता, उसकी समृद्धि उसकी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का प्रसाद है। उसने अपनी हथेली को चूमा और मन ही मन उस अज्ञात दाता को धन्यवाद दिया। वह अपनी सफलता का श्रेय केवल और केवल ईश्वर की कृपा को देता रहा,
इस बात से अनजान कि उसकी हथेली पर चमकता वह चिन्ह किसी और के भाग्य का अस्त था। उधर केशव की हालत अब असहनीय हो चुकी थी। उसका सारा व्यापार ठप हो गया था। उसकी तिजोरियां खाली हो चुकी थीं और उसका भव्य महल अब किसी भूतहा हवेली जैसा लगता था, जहां दीवारों पर जाले और कोनों में निराशा का अंधेरा था। एक दिन जब वह अपने महल के झरोखे से बाहर की सूनी सड़क को देख रहा था, तो उसकी नजर अपने पड़ोसी धर्मा के घर पर पड़ी। उसने देखा कि धर्मा के घर के बाहर घोड़ा गाड़ियों और पालकियों की लंबी कतार लगी हुई थी। उज्जैन के सबसे अमीर लोग उस मामूली कुम्हार के बनाए बर्तन खरीदने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। यह दृश्य केशव के जले हुए हृदय पर नमक की तरह पड़ा। एक कीड़ा उसके दिमाग में रेंगने लगा। ये कैसे संभव है? जब वह व्यापार का धुरंधर धूल में मिल रहा है, तो एक अनपढ़ कुम्हार सोने में कैसे खेल सकता है? उसका पतन और धर्मा का उत्थान एक ही समय पर शुरू हुआ था। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। उसके विक्षिप्त मन ने एक कहानी गढ़ ली। धर्मा ने जरूर कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया है। उसने जरूर मेरी किस्मत को चुरा लिया है। हाँ, यही हुआ होगा। अब धर्मा का अप्रत्याशित उत्थान का रहस्य जानना केशव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। निराशा और हताशा ने उसके अभिमान को कुचल दिया था। वह सेठ केशव, जो कभी अपनी पालकी से नीचे पैर नहीं रखता था, अब एक चोर की तरह रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। उसने एक पुराना मैला सा दुशाला ओढ़ा, अपना चेहरा छिपाया और एक परछाई की तरह अपनी ही हवेली से निकलकर धर्मा के घर की ओर बढ़ गया। वह धर्मा के घर के पीछे की अंधेरी गली में एक टूटी हुई दीवार की ओट में छिप गया। वहां से धर्मा का छोटा सा आंगन और पूजा का स्थान साफ दिखाई दे रहा था। ये शाम की प्रार्थना का समय था। अंदर एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था और अगरबत्ती का पवित्र धुआं वातावरण में एक शांत सुगंध घोल रहा था। धर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हाथ जोड़े खड़ा था। उनके चेहरों पर जो संतोष और शांति थी, वह केशव के लिए किसी असहनीय पीड़ा से कम नहीं थी। केशव अपनी सांस रोककर उन्हें देख रहा था, किसी ऐसे सुराग की तलाश में जिससे उसे धर्मा के काले जादू का पता चल सके। वह धर्मा को शाम की प्रार्थना करते हुए देख रहा था। धर्मा ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अपनी हथेलियां जोड़ी, एक अविश्वसनीय घटना घटी। जैसे ही धर्मा की दोनों हथेलियां आपस में मिली, उसकी दाहिनी हथेली पर बना वह सुनहरा निशान एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। अंधेरे में वह छोटा सा चिन्ह एक जुगनू की तरह चमक उठा। केशव, जो उस पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था, उसे देख लेता है। उसकी हथेली पर बना वह अनमिस्टेकेबल चमकता हुआ सुनहरा पत्ती का निशान। एक क्षण के लिए केशव को लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं, वह निशान वहां था, एकदम स्पष्ट। और वह निशान एक ऐसी रोशनी से धड़क रहा था जो केशव को बहुत बहुत परिचित लगी। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, यह वही दिव्य आंतरिक आभा थी, वही स्निग्ध जीवन से भरपूर चमक थी जो कभी उसके अपने सोने में हुआ करती थी, जो उसके लक्ष्मी के अश्रु नामक हीरे से खूटती थी, जो उसकी तिजोरियों को एक जीवंत ऊर्जा से भर देती थी। योगी का एक और वाक्य उसके कानों में तूफान की तरह गूंजा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना पात्र बदल लेती है। भयानक सत्य अब एक बिजली की तरह उसके मन मस्तिष्क पर कौंधा था, इतना स्पष्ट और इतना क्रूर कि वह लगभग चीख पड़ा। उसकी समृद्धि, उसकी किस्मत केवल गायब नहीं हुई थी, उसे चुराया नहीं गया था, उसका स्थानांतरण हो गया था। उसने स्वयं अपने अहंकार में विजयादशमी के दिन उस पवित्र शमी पत्र का तिरस्कार करके उसे फेंक दिया था। उसने अनजाने में ही अपने भाग्य का स्वर्ण उस हवा को दान कर दिया था और हवा ने उसे उस व्यक्ति के आंगन में पहुंचा दिया था जो उसकी कीमत जानता था। वह पत्ता केवल एक पत्ता नहीं था, वह उसकी अपनी समृद्धि का बीज था जो अब धर्मा की हथेली में उग आया था और उसके जीवन को फल-फूल से भर रहा था। उस अंधेरी गली में अपनी ही बर्बादी के सबसे बड़े रहस्य का साक्षी बनकर खड़ा केशव हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी समृद्धि का हत्यारा कोई और नहीं, वह स्वयं था और अब उसकी आंखों के सामने उसका ही भाग्य किसी और के हाथों में प्रार्थना बनकर जुड़ा हुआ था, चमक रहा था और उसे मुंह चिढ़ा रहा था। उस अंधेरी गली में खड़ा केशव केवल एक मनुष्य नहीं था,
वह ईर्ष्या और अपमान की आग में जलता हुआ एक प्रतिशोध का पुतला बन चुका था। धर्मा की हथेली पर चमकते उस सुनहरे चिन्ह के रहस्योद्घाटन ने उसके मन में विनम्रता या पश्चाताप का कोई भाव नहीं जगाया। इसके विपरीत इस साक्षात प्रमाण ने उसके विक्षिप्त मन में चल रही कहानी को और भी पुख्ता कर दिया था। उसके लिए यह ब्रह्मांडीय न्याय नहीं, बल्कि एक सोचा समझा क्रूरतापूर्ण षड्यंत्र था। उसकी चेतना में अब तर्क या विवेक के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। वहां केवल एक ही विचार धधक रहा था, धर्मा एक धूर्त चोर है, एक पाखंडी जादूगर है जिसने साधुता के चोले के नीचे अपनी दुष्टता को छिपा रखा है और उसकी, सेठ केशव की, किस्मत को चुरा लिया है। एक विकृत न्याय की भावना ने उसके हृदय पर कब्जा कर लिया था। वह ये मानने लगा था कि धर्मा को दंडित करना और अपनी खोई हुई श्री को पुनः प्राप्त करना अब केवल उसका अधिकार ही नहीं, बल्कि उसका धर्म था। उस रात वह सोया नहीं। वह अपने खाली और धूल भरे महल के कक्षों में एक घायल पशु की तरह घूमता रहा। हर परछाई में उसे धर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता, हर आहट में उसे अपनी हार का उपहास सुनाई देता। भोर होने तक उसने एक निर्णय ले लिया था, वह इस मामले को गुपचुप तरीके से नहीं सुलझाएगा। वह इसे पूरे उज्जैन के सामने लाएगा। वह धर्मा के पाखंड का पर्दाफाश करेगा और उसे उसी समाज के सामने अपमानित करेगा जो आज उसे पूज रहा था। सुबह होते ही केशव अपने महल से एक तूफान की तरह निकला। उसके वस्त्र मैले और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक पागलपन की ज्वाला थी। वह सीधा नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा और वहां खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, उज्जैन वासियों, जागो! तुम्हारे बीच एक चोर, एक मायावी राक्षस रहता है जिसने मेरा सर्वस्व हर लिया है। मैं, सेठ केशव, आज उस अधर्मी का न्याय करूंगा। उसकी ऐसी दशा और उसके ऊंचे पद ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। देखते ही देखते वहां एक भीड़ जमा हो गई। केशव ने अपनी पूरी वाक्पटुता का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी कहानी सुनाई जो झूठ और सच का एक विशैला मिश्रण थी। उसने अपनी बर्बादी का सारा दोष धर्मा पर मढ़ दिया, यह कहते हुए कि जिस दिन से उस कुम्हार का भाग्योदय हुआ है उसी दिन से उसकी तिजोरियां खाली होने लगी। उसने भीड़ को उकसाया, उनकी भावनाओं से खेला। सोचो, वह गरजा, अगर आज वह मेरी किस्मत चुरा सकता है तो कल वह तुम्हारी भी चुरा सकता है। ये केवल मेरी लड़ाई नहीं, ये हम सब के धर्म की लड़ाई है। उसकी बातों ने कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने धर्मा की चमत्कारी सफलता को देखा था और मन ही मन वे भी उससे ईर्ष्या करते थे। केशव ने चतुराई से इसी ईर्ष्या को हवा दी। उसने नगर के पंचों को बुलाने की मांग की, यह कहते हुए कि वह उनके सामने अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा। जल्द ही पंचों के साथ एक बड़ी भीड़ धर्मा की छोटी सी कुटिया की ओर चल पड़ी, जिसके आगे आगे केशव एक उन्मादी सेनापति की तरह चल रहा था। धर्मा उस समय अपनी कार्यशाला में बैठा पूरी श्रद्धा से राजमहल के लिए बर्तनों की आखिरी खेप तैयार कर रहा था। उसे बाहर के कोलाहल का कोई अंदाजा नहीं था। जब केशव ने अपने कुछ साथियों के साथ उसके दरवाजे को ठोकर मारकर खोला और भीड़ के साथ अंदर घुस आया, तो धर्मा का पूरा परिवार भय से कांप उठा। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को अपने आंचल में छिपा लिया। धर्मा हक्का बक्का खड़ा हो गया। सेठ जी, आप, ये सब क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। चुप रह, ढोंगी, केशव चीखा। उसकी आवाज में घृणा भरी हुई थी। वह धर्मा के पास पहुंचा और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, आज तेरा खेल खत्म। पंचों और पूरे नगर के सामने स्वीकार कर कि तूने काले जादू से मेरी किस्मत चुराई है। विनम्र कुम्हार, जो भयभीत और पूरी तरह से भ्रमित था, ने हाथ जोड़ दिए। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ? मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई। मैं तो बस अपना काम करता हूँ और ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी हुई है। ईश्वर की कृपा? केशव जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और पागलपन का मिश्रण था। इसे तू ईश्वर की कृपा कहता है? ये चोरी है। तूने मेरा स्वर्ण चुराया है, मेरा भाग्य चुराया है। पंचों में से एक वृद्ध ने आगे बढ़कर कहा, शांत हो जाइए सेठ केशव, बिना प्रमाण के आरोप लगाना उचित नहीं है। आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण? केशव की आंखों में एक दुष्ट चमक उभरी। प्रमाण मेरे पास है, प्रमाण इसके शरीर पर है। इतना कहकर वह धर्मा की ओर झपटा। दिखा सबको, दिखा अपनी हथेली, दिखा वह शैतानी चिन्ह जो तूने मेरी दौलत चुराकर अपने हाथ पर गुदवाया है।
धर्मा पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केशव किस चिन्ह की बात कर रहा है। वह अपनी हथेली को भय से देखने लगा। बहस के दौरान जब धर्मा ने लगातार इनकार किया तो केशव का धैर्य जवाब दे गया। उसने गांव के पंचों और उस तमाशबीन भीड़ के सामने उस निशान को उजागर करने के लिए धर्मा का हाथ बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश की। मैं आज तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगा, वह चीखते हुए आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धर्मा की दाहिनी कलाई को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही केशव के सूखे घृणा से भरे हाथ ने धर्मा की शांत सजीव हथेली को छुआ, एक अनहोनी घटित हुई। एक क्षण के लिए समय जैसे रुक गया। दोनों के स्पर्श के बिंदु से एक तेज नीली सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली झटका जो किसी आकाशीय बिजली के गिरने जैसा था, उस रोशनी के साथ उत्पन्न हुआ। उस झटके ने केशव को ऐसे पीछे फेंका जैसे वह कोई कपड़े की गुड़िया हो। वह हवा में उड़ता हुआ कई गज दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। कार्यशाला में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। भीड़ में एक भयानक सन्नाटा छा गया। लोग जहाँ थे वहीं पत्थर के बुत बन गए। धर्मा स्वयं आश्चर्य और भय से अपनी हथेली को देख रहा था, जहाँ से अभी भी हल्की हल्की सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी। और तभी जब धरती पर पूर्ण निस्तब्धता थी, आकाश से एक आवाज गूंजी। वह किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी। वह मेघों के गर्जन से भी अधिक गहरी और वीणा के संगीत से भी अधिक स्पष्ट थी। वह एक दिव्य वाणी थी, एक आकाशवाणी जो किसी मंदिर के शिखर से नहीं बल्कि खुले आकाश के हृदय से आ रही थी और वहां मौजूद हर पुरुष, स्त्री और बच्चे के अंतर्मन में सीधे प्रवेश कर रही थी। वाणी ने कहा, जो अहंकार से त्यागा जाता है उसे विनम्रता ग्रहण कर लेती है। हर एक शब्द में एक ब्रह्मांडीय सत्य का वजन था। भीड़ ने भय और आश्चर्य से ऊपर आकाश की ओर देखा। आकाशवाणी गूंजती रही, जिस पत्ते को तुमने मूल्यहीन समझा वही माध्यम था। भाग्य की धारा को बहने के लिए एक मार्ग चाहिए होता है सेठ। तुमने अपने अहंकार से उस पर बांध बना दिया और उसने एक नया विनम्र मार्ग खोज लिया। तुमने अपना धन खोया नहीं, तुमने उसे अर्पित कर दिया। केशव, जो जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, ने ये शब्द सुने और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह वही सत्य था जिसे योगी ने उसे समझाने की कोशिश की थी, जिसे उसके मन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और आज वही सत्य पूरे ब्रह्मांड की आवाज बनकर उसकी पराजय की घोषणा कर रहा था। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उनके मन से सारा शक मिट गया। वे समझ गए कि वे किसी साधारण घटना के नहीं बल्कि एक दिव्य न्याय के साक्षी बन रहे हैं। कई लोग भय और श्रद्धा से जमीन पर बैठ गए। उन्होंने धर्मा की ओर देखा। अब उनकी नजरों में वह एक साधारण कुम्हार नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर स्वयं देवताओं की कृपा थी। दिव्य वाणी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसका स्वर और भी गंभीर हो गया और ऐसा लगा जैसे वह सीधे केशव की आत्मा से बात कर रही हो। उसने केशव को एक अंतिम चेतावनी दी। यह हस्तांतरण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उस पवित्र दिन की ऊर्जा अभी भी प्रवाहमान है। अगली पूर्णिमा तक तुम्हारे पास विजयादशमी का सच्चा अर्थ समझने का समय है। तुम्हारे अहंकार के रावण का दहन अभी शेष है। यदि तुम असफल रहे तो इस व्यक्ति के हाथ का चिन्ह स्थायी हो जाएगा और तुम्हारी खाली तिजोरी पर भाग्य की मुहर हमेशा के लिए लग जाएगी। यह कहकर वह दिव्य प्रतिध्वनि शांत हो गई, लेकिन उसके शब्द वातावरण में, लोगों के दिलों में और विशेषकर केशव के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। सन्नाटा टूटा तो लोगों की कानाफूसी से, पर अब वे धर्मा के खिलाफ नहीं बल्कि केशव के खिलाफ बोल रहे थे। ये तो अधर्मी है, एक ने कहा। देवताओं ने स्वयं इसे दंडित किया है, दूसरे ने सहमति जताई। भीड़ जो केशव के साथ आई थी अब उससे दूर हटने लगी जैसे वह अपवित्र हो। पंचों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए और चुपचाप वहां से खिसक गए। कुछ ही पलों में धर्मा की कार्यशाला खाली हो गई। वहां केवल धर्मा, उसका भयभीत परिवार और जमीन पर अकेला टूटा हुआ और पराजित पड़ा केशव रह गया। उसे कौन सा सच्चा अर्थ सीखना होगा? विजयादशमी का सच्चा अर्थ केवल अहंकार का त्याग नहीं था। ये तो पहला पाठ था जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो चुका था। अब उसे इससे भी गहरा कुछ सीखना था, और जो उसने इतनी लापरवाही से एक पत्ते की तरह हवा में फेंक दिया था, अपनी पूरी की पूरी समृद्धि, उसे वह अब कैसे पुनः प्राप्त कर सकता था?
अगली पूर्णिमा का चांद आकाश में अपनी पूरी भव्यता के साथ उगेगा, पर क्या वह केशव के जीवन में कोई प्रकाश ला पाएगा या उसे हमेशा के लिए घोर अंधकार में धकेल देगा? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर अब किसी योगी या आकाशवाणी के पास नहीं, बल्कि स्वयं केशव के भीतर छिपा था। दिव्य वाणी के शब्द आकाश में विलीन हो गए थे, लेकिन उनकी प्रतिध्वनि केशव के खंडित अस्तित्व के हर कोने में एक अंतहीन वज्रपात की तरह गूंज रही थी। धर्मा की कार्यशाला से अपने वीरान महल तक की वापसी उसके जीवन की सबसे लंबी और कठिन यात्रा थी। हर कदम एक अपमान था। जिन गलियों में कभी उसकी पालकी के आगे मशालची दौड़ा करते थे, आज उन्हीं गलियों में लोग उसे देखकर अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। जिन आंखों में कभी उसके लिए भय और सम्मान हुआ करता था, आज उनमें घृणा और उपहास था। वह अब सेठ केशव नहीं था, वह एक जीवित किंवदंती था, एक ऐसी कहानी जिसका अंत अपमानजनक था, एक ऐसा उदाहरण जिसे माता पिता अपने बच्चों को अहंकार के दुष्परिणाम सिखाने के लिए सुनाएंगे। अपने महल के मौन और अंधकार में पहुंचकर वह अंततः टूट गया। उसका उन्माद, उसका क्रोध, उसका प्रतिशोध का भाव, सब कुछ उस दिव्य झटके और सार्वभौमिक फटकार के सामने पिघलकर बह गया था। अब वहां केवल एक अथाह खोखला शून्य था। उसने अपनी खाली तिजोरियों को देखा, अपनी धूल भरी तराजू को छुआ और उन बही खातों पर हाथ फेरा जिनके अंक अब अर्थहीन हो चुके थे। उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसने कभी कामना की थी, और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि उसने केवल धन ही नहीं खोया था, उसने सम्मान, संबंध और स्वयं अपनी आत्मा को भी खो दिया था। रात के सबसे गहरे प्रहर में, जब निराशा अपने चरम पर थी, आकाशवाणी का अंतिम अंश उसके मन में एक टिमटिमाते दीपक की तरह कौंधा। यह हस्तांतरण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अगली पूर्णिमा तक तुम्हारे पास समय है। यह एक धमकी नहीं थी, यह एक अवसर था, एक ऐसी सांस जिसे ब्रह्मांड ने शायद उसके लिए रोक कर रखा था। एक आखिरी मौका। भोर की पहली किरण के साथ केशव ने वह किया जो कुछ महीने पहले तक उसके लिए अकल्पनीय था। उसने अपने पैरों में बची खुची ताकत को समेटा और पैदल ही उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां से उसकी इस विनाशकारी यात्रा का आरंभ हुआ था। वह उसी वृद्ध ज्ञानी पुजारी आचार्य वासुदेव के आश्रम की ओर जा रहा था। इस बार उसके साथ न कोई रथ था, न सेवक, न कोई भेंट। उसके पास केवल उसके मैले वस्त्र, उसकी झुकी हुई कमर और उसके पश्चाताप से भारी हृदय था। जब वह आश्रम पहुंचा तो आचार्य वासुदेव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। केशव भीड़ के पीछे एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया। उसमें सामने जाने का साहस नहीं था, पर आचार्य की ज्ञान दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने उसे देख लिया था। उपदेश समाप्त होने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। केशव आगे बढ़ा और बिना एक शब्द कहे आचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उसके भीतर का सारा बांध टूट गया और वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू आचार्य के पैरों को भिगो रहे थे और उन आंसुओं में उसका सारा अभिमान, सारा अहंकार, सारी पीड़ा घुलकर बह रही थी। आचार्य ने उसे बड़े स्नेह से उठाया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने केशव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उठो पुत्र। पश्चाताप की अग्नि से पवित्र होकर मनुष्य स्वर्ण से भी अधिक कांतिमान हो जाता है। केशव ने कांपती हुई आवाज में कहा, आचार्य, मुझे मार्ग दिखाएं। आकाशवाणी ने मुझे एक अवसर दिया है, पर मैं अज्ञानी हूँ। मैं विजयादशमी का सच्चा अर्थ कैसे समझूं? मैंने जो खो दिया है उसे वापस कैसे पाऊं? आचार्य ने उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने गलती वहीं की जहां अधिकतर मनुष्य करते हैं। विजयादशमी तुम्हारी विजय का उत्सव नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। धर्म का अर्थ है वह कॉस्मिक लॉ, वह ब्रह्मांडीय विधान जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है। तुमने अपने धन की पूजा की, जो केवल एक साधन है, एक ऊर्जा का भौतिक रूप है। तुमने उसके पीछे के दिव्य सिद्धांत की पूजा नहीं की। श्री या समृद्धि कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है केशव। वह सेवा और कृतज्ञता के तटों के बीच ही बहती है। जब तुम अहंकार से उसे केवल अपने लिए रोकने की कोशिश करते हो तो वह अपना मार्ग बदल लेती है। तुमने पत्ते का अपमान नहीं किया था, तुमने उस सिद्धांत का अपमान किया था कि प्रकृति का छोटे से छोटा अंश भी उस दिव्य चेतना का वाहक है। केशव मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। आचार्य ने आगे कहा,
तुम्हारा प्रायश्चित बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा अपराध किसी देवता का अपमान नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह का अपमान है। तुम्हारा प्रायश्चित सेवा में मिलेगा। तुमने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग धन को केंद्रित करने के लिए किया, अब उसी ज्ञान का उपयोग उसे प्रवाहित करने के लिए करो। तुमने प्रकृति के अंश का तिरस्कार किया, अब उसी प्रकृति की सेवा करो। जाओ और अपने कर्मों से अपने भाग्य को पुनः लिखने का प्रयास करो। आचार्य के शब्दों ने केशव को एक नई दिशा दी। उसके हृदय में निराशा की जगह एक संकल्प ने ले ली। वह जानता था कि यह मार्ग कठिन होगा, पर यही एकमात्र मार्ग था। उस दिन के बाद उज्जैन ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा। सेठ केशव, जो कभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, अब अपनी विनम्रता के लिए पहचाना जाने लगा। उसने सबसे पहले अपने बचे कुचे अभिमान को त्यागा। वह उन छोटे कारीगरों और कुम्हारों की बस्ती में गया, जिनसे वह कभी बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था। शुरुआत में लोगों ने उसे संदेह और भय से देखा। उन्हें लगा यह उसकी कोई नई चाल है, लेकिन केशव ने हार नहीं मानी। उसने अपने व्यापार के दशकों के अनुभव और ज्ञान का उपयोग उनकी मदद के लिए करना शुरू किया। उसने देखा कि कुम्हार सुंदर बर्तन बनाते थे, पर उन्हें बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। केशव ने उन सभी को संगठित किया, एक सहकारी समिति बनाई और उनके माल को सीधे बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंचाने का मार्ग बनाया, जिससे उनकी आय दोगुनी हो गई। उसने किसानों को समझाया कि कैसे वे अपनी फसल का भंडारण करके सही समय पर बेच सकते हैं। उसने बुनकरों को नए डिजाइन और बेहतर सूत के स्रोत बताए। वह घंटों उनके साथ बैठता, उनकी समस्याएं सुनता और अपने ज्ञान से उनका समाधान करता। वह इसके बदले में एक पैसा भी नहीं लेता था। लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए काम करने में उसे एक ऐसी शांति और संतुष्टि मिल रही थी जो उसे खरबों की संपत्ति ने भी कभी नहीं दी थी। इसके साथ ही उसने मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता और मंदिर पहुंच जाता। वह, जिसके महल में दर्जनों नौकर चाकर थे, अब अपने हाथों से मंदिर का विशाल आंगन साफ करता। वह पूजा के बर्तन मांजता और आने जाने वाले भक्तों के जूते चप्पल सीधी कतार में रखता। और सबसे महत्वपूर्ण, वह हर दिन उस शमी वृक्ष की देखभाल करता था, जिसे उसने कभी हिकारत से नजरअंदाज कर दिया था। वह उसकी जड़ों में पानी डालता, उसके आसपास की घास साफ करता और कभी कभी घंटों उसकी शीतल छाया में बैठकर बस मौन रहता, जैसे वह उस वृक्ष से क्षमा मांग रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे आकाश में बढ़ने लगा और धरती पर दो अद्भुत परिवर्तन एक साथ घटित हो रहे थे। पहला परिवर्तन धर्मा के जीवन में आ रहा था। जैसे जैसे केशव निस्वार्थ भाव से सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, धर्मा की हथेली पर बना वह चमकीला सुनहरा निशान धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसकी चमक कम होने लगी, उसका आकार धुंधलाने लगा। धर्मा ने इस परिवर्तन को महसूस किया, पर उसे कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उसे एक प्रकार की मुक्ति का अनुभव हुआ। वह अलौकिक भाग्य एक सुंदर किंतु भारी बोझ जैसा था। अब जब वह निशान जा रहा था, तो धर्मा की अपनी सहज वर्षों की तपस्या से अर्जित कला और निखर कर सामने आ रही थी। उसके बर्तनों में अब वह दैवीय चमक नहीं थी, पर उनमें अब उसके परिश्रम, उसकी आत्मा और उसके अनुभव की एक अनूठी मानवीय सुंदरता थी। वह अब किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि अपनी कला पर खड़ा था, और यह एहसास उसे अधिक आत्मविश्वास और आनंद दे रहा था। दूसरा परिवर्तन स्वयं केशव के भीतर हो रहा था। सेवा के हर कार्य के साथ उसके मन से अहंकार की एक और परत उतर रही थी। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उसे सच्चा धन मिल रहा था। मंदिर का फर्श साफ करते हुए उसका मन निर्मल हो रहा था, और उस शमी वृक्ष की छांव में बैठकर उसे प्रकृति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हो रहा था। एक ऐसा जुड़ाव जिसे वह अपने धन के घमंड में कभी समझ ही नहीं पाया था। अंततः पूर्णिमा की पूर्व संध्या आ पहुंची। कल वह दिन था जब भाग्य का निर्णय होना था। केशव के मन में कोई भय या अपेक्षा नहीं थी। उसने अपना कर्म कर दिया था, अब फल ईश्वर के हाथ में था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सिंदूरी हो रहा था, वह हमेशा की तरह मंदिर का आंगन साफ कर रहा था। उसकी झाड़ू एक वस्तु से टकराई। उसने झुक कर देखा। जमीन पर शमी वृक्ष का एक ताजा हरा पत्ता पड़ा था, जो शायद हवा से टूटकर गिर गया होगा। उसने उस पत्ते को उठाया। इस बार उसे उठाते हुए
उसके मन में कोई उपहास, कोई अहंकार नहीं था। उसकी आंखों में गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने उस पत्ते को ऐसे अपनी हथेली पर रखा जैसे वह कोई मूल्यवान रत्न हो। उसने उस एक पत्ते में पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत देख लिया था, एक सिद्धांत जो त्याग और ग्रहण करने, देने और पाने का था। वह समझ गया था। ठीक उसी समय जब वह उस पत्ते को अपनी आंखों से लगाने ही वाला था, मंदिर के द्वार पर राजमहल का एक रथ आकर रुका। उसमें से राजकोष का एक बड़ा अधिकारी उतरा। मंदिर में उस समय धर्मा भी अपनी शाम की प्रार्थना के लिए आया हुआ था। अधिकारी पहले धर्मा के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, राजकुमार धर्मा, आपके काम के लिए महाराज आपके बहुत आभारी हैं, किंतु अब हमें सूचना मिली है कि सौराष्ट्र के साथ एक नई संधि के तहत राजमहल की सभी आवश्यकताओं के लिए वहां से एक नया बड़ा आपूर्तिकर्ता मिल गया है। अतः भविष्य में आपके बड़े आदेश बंद हो जाएंगे। राजमहल आपकी सेवाओं को सदैव याद रखेगा। ये एक बड़ा झटका था, पर धर्मा केवल मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह भी ईश्वर की ही इच्छा है। मुझे जो अवसर मिला मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे अब अपनी कला पर पूरा भरोसा था। इसके बाद उस अधिकारी की नजर आंगन में झाड़ू लगाते केशव पर पड़ी। वह उसे पहचान कर हैरान रह गया। वह केशव के पास आया और कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सेठ, क्षमा करें केशव जी, मैंने सुना था कि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा। एक समाचार है, शायद आपके काम का हो। मरु प्रदेश की ओर एक बहुत बड़ा व्यापारिक काफिला जाने की तैयारी में है। उन्हें एक अनुभवी, कुशल और ईमानदार प्रबंधक की तत्काल आवश्यकता है, जो इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर सके। वेतन और लाभ की कोई सीमा नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने सोचा आपको बता दूं। अंतिम परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। एक ओर धर्मा के हाथ से एक बड़ा अवसर जा चुका था, दूसरी ओर केशव के सामने उसकी पुरानी दुनिया, उसका खोया हुआ वैभव, उसकी शक्ति एक थाल में सजाकर प्रस्तुत कर दी गई थी। पूर्णिमा का चांद क्षितिज पर उदित हो रहा था। आकाशवाणी का दिया हुआ समय समाप्त हो रहा था। केशव के एक हाथ में वह विनम्र शमी पत्र था, सेवा, विनम्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक। दूसरी ओर उसके सामने धन, शक्ति और भौतिक सफलता का विशाल द्वार खुला खड़ा था। क्या केशव की नई वेली विनम्रता इस अंतिम प्रलोभन के सामने टिक पाएगी, या वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाएगा, यह साबित करते हुए कि उसका प्रायश्चित केवल एक दिखावा था। ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। निर्णय अब केशव का था। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ आकाश के मध्य में स्थापित हो चुका था। उसकी शीतल चांदनी उज्जैन की गलियों और छतों पर ऐसे बरस रही थी जैसे स्वयं देवता कोई मौन आशीर्वाद दे रहे हों। मंदिर के उस शांत आंगन में समय जैसे ठहर गया था। केशव के एक हाथ में भविष्य की अनिश्चितता का प्रतीक वह विनम्र शमी पत्र था, और उसकी आंखों के सामने भूतकाल के वैभव और भविष्य के प्रलोभन का द्वारपाल, वह राजकोष का अधिकारी खड़ा था। एक ही झटके में अपनी अपार संपत्ति, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपनी पुरानी दुनिया को पुनः प्राप्त करने का अवसर उसके सामने था। एक पल के लिए उसके भीतर सोया हुआ पुराना केशव जागा। उसके मन मस्तिष्क में बिजली की गति से चित्र कौंध गए। रेशम और मखमल के वस्त्र, सोने की थालियों में परोसा गया भोजन, चापलूसों की भीड़, प्रतिद्वंद्वियों की आंखों में ईर्ष्या, और वह अद्वितीय शक्ति जो केवल अथाह धन से ही आती है। ये एक ऐसा नशा था जिसे वह वर्षों तक जी चुका था, और उसकी तलब आज भी उसकी आत्मा के किसी कोने में जीवित थी। वह व्यापारिक काफिला केवल एक नौकरी नहीं थी, वह एक संजीवनी थी जो उसके मृत अहंकार को पुनर्जीवित कर सकती थी। पुराना केशव इस अवसर को बिना एक पल सोचे तुरंत लपक लेता, लेकिन अब वह चीजों को अलग तरह से देखता था। पिछले कुछ हफ्तों की सेवा और प्रायश्चित ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया था। उसने अपनी नजरें उस अधिकारी से हटाईं और धर्मा पर डालीं। उसने धर्मा के चेहरे पर चिंता की हल्की सी लकीर देखी, जो वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। राजमहल का आदेश बंद हो जाना एक बहुत बड़ा आघात था। केशव जानता था कि धर्मा गुणी कलाकार है, पर वह यह भी जानता था कि केवल गुणवान होना इस कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए काफी नहीं होता। उसे एक धक्का लगा था, और इस समय उसे सहारे की जरूरत थी। केशव ने उस शमी पत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया।
उसने आचार्य वासुदेव के शब्दों को याद किया। समृद्धि एक बहती हुई नदी है, सेवा और कृतज्ञता के तटों के बीच ही बहती है। अगर आज अपनी पहली ही परीक्षा में उसने अपने पड़ोसी की चिंता छोड़कर अपने लाभ का मार्ग चुना, तो उसका सारा प्रायश्चित, सारी सेवा, मंदिर के आंगन में लगाई गई झाड़ू, सब व्यर्थ हो जाएगा। यह केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, यह एक आध्यात्मिक चुनाव था। यह इस बात का प्रमाण था कि वह सच में बदला है या नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके भीतर का द्वंद्व शांत हो गया। उसने अपना मार्ग चुन लिया था। वह अत्यंत विनम्रता से उस राजकोष के अधिकारी की ओर मुड़ा और बोला, श्रीमान, आपका यह प्रस्ताव मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने मुझ जैसे गिरे हुए व्यक्ति पर जो विश्वास दिखाया, मैं उसका आभारी हूँ। किंतु मैं इसे स्वीकार करने से पहले अपना एक धर्म, एक कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। मेरे पड़ोसी धर्मा एक संकट में है। यदि आप मुझे कल दोपहर तक का समय दें, तो मैं अपना यह कर्तव्य पूरा करके आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। यदि तब तक यह अवसर मेरे लिए उपलब्ध रहा, तो मैं इसे देवताओं का प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। अधिकारी केशव के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने केशव के पतन की कहानियां सुनी थी, पर आज उसके सामने एक बदला हुआ, शांत और जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा था। अवश्य, उसने कहा, इस काफिले को एक कुशल प्रबंधक से अधिक एक चरित्रवान व्यक्ति की आवश्यकता है। हम कल आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अधिकारी के जाने के बाद केशव सबसे पहले धर्मा के पास गया। धर्मा ने जो कुछ सुना, उससे वह अभिभूत था। सेठ जी, उसने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे कारण इतना बड़ा अवसर क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा भाग्य मेरे साथ है, आप अपनी चिंता करें। केशव ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा। धर्मा, मैंने महीनों तक ये समझने में लगा दिया कि भाग्य अकेले काम नहीं करता, वह कर्म और धर्म के साथ चलता है। चलो, अब बातें करने का समय नहीं है। उस एक रात में केशव ने वह कर दिखाया जो उसकी पुरानी बुद्धि खरबों कमाने में भी नहीं कर पाती। उसने अपनी वर्षों की व्यापारिक विशेषज्ञता को धर्मा जैसे छोटे कारीगरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। वह धर्मा को लेकर सीधा नगर के व्यापारी संघ के मुखिया के पास गया। उसने वहां अपनी पुरानी साख का, चाहे वह कितनी भी धूमिल क्यों न हो गई हो, उपयोग किया। उसने व्यापारियों को समझाया कि धर्मा के बर्तन केवल मिट्टी के पात्र नहीं, बल्कि उज्जैन की कला और प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिससे व्यापारियों को भी लाभ हो और धर्मा को भी एक स्थिर बाजार मिले। अगली सुबह वह धर्मा को साथ लेकर नगर के सभी बड़े मंदिरों के प्रबंधकों से मिला। उसने उन्हें राजमहल के आदेश के बंद होने की बात बताई और ये प्रस्ताव रखा कि वे सभी मंदिर अपने अनुष्ठानों और भंडारों के लिए धर्मा के पवित्र और सुंदर पात्रों का उपयोग करें। उसकी बातों में अब अहंकार का जहर नहीं, बल्कि सेवा का अमृत था और उसका प्रभाव चमत्कारी था। शाम होने तक धर्मा के पास राजमहल के एक बड़े आदेश के बजाय 10 छोटे छोटे किंतु स्थायी और भरोसेमंद अनुबंध थे। उसने कुम्हार की आजीविका को नष्ट होने से बचा लिया था। उसने उसे एक ऐसी नींव पर खड़ा कर दिया था जो किसी एक राजा या महल की मोहताज नहीं थी। जब आखिरी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए और धर्मा ने कृतज्ञता भरी आंखों से केशव की ओर देखा, तो वही निर्णायक क्षण आ गया। वह निस्वार्थ सेवा का क्षण था, जहां केशव ने बिना किसी लाभ की अपेक्षा के अपना धर्म निभाया था। उसी क्षण जैसे ही धर्मा ने धन्यवाद देने के लिए अपनी हथेलियां जोड़ी, केशव और उसने एक साथ देखा। उसकी हथेली पर बने सुनहरे निशान का अंतिम सूक्ष्म अंश भी एक शांत प्रकाश के साथ विलीन हो गया, जैसे ओस की एक बूंद सूर्य की पहली किरण में समा जाती है। निशान जा चुका था और अपने पीछे धर्मा की स्वाभाविक, कर्मठ और प्रतिभाशाली हथेली छोड़ गया था। और ठीक उसी क्षण, उसी पल, मीलों दूर केशव के वीरान अंधकार में महल की तिजोरी वाले कक्ष में एक दूसरा चमत्कार हुआ। उस कक्ष में रखे लक्ष्मी के अश्रु नामक हीरे से, जो महीनों से अपनी दरार के साथ मृत पड़ा था, एक कोमल दिव्य प्रकाश फूटा। हीरे के ठीक केंद्र में मौजूद वह काली अशुभ दरार भरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सुनार समय को पीछे ले जाकर उस घाव को भर रहा हो। कुछ ही पलों में दरार का नामो निशान मिट गया और वह हीरा पहले से भी अधिक तेजस्वी और दोषरहित होकर चमकने लगा। उसकी आभा में अब केवल धन का नहीं, बल्कि प्रायश्चित और धर्म की विजय का तेज भी सम्मिलित था। ब्रह्मांड का संतुलन पुनर्स्थापित हो चुका था। ऊर्जा,
जो अपने पात्र से छलक गई थी, अब वापस लौट आई थी। केशव अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त कर लेता है। वह उस काफिले का प्रबंधन स्वीकार करता है और अपनी असाधारण बुद्धि और नए धर्मप्रायण सिद्धांतों के साथ उसे इतनी सफलता दिलाता है कि कुछ ही वर्षों में वह पहले से भी अधिक धनी हो जाता है। लेकिन अब धन के साथ उसका संबंध हमेशा के लिए बदल गया था। उसका महल फिर से नौकरों चाकरों से भर गया, उसकी तिजोरियां फिर से सोने से लबालब हो गई। पर केशव अब उस धन को अपनी उपलब्धि नहीं मानता था। वह समझ गया था कि समृद्धि एक दिव्य आशीर्वाद है, एक पवित्र नदी है जिसे समाज के कल्याण के लिए प्रवाहित रखने का उत्तरदायित्व उसे सौंपा गया है। वह उसका मालिक नहीं, केवल एक संरक्षक, एक ट्रस्टी था। वह और धर्मा उज्जैन के सम्मानित स्तंभ बन जाते हैं। वे गहरे मित्र बन जाते हैं। उनकी कहानी हर घर में सुनाई जाती है। केशव अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, कारीगरों की भलाई और मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगाता है। वह अपने धर्म, कर्तव्य के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के लिए जाना जाता है, और धर्मा अपनी कला और परिश्रम से एक सम्मानजनक जीवन जीता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। वह अपने धर्म, धार्मिक और सदाचारी जीवन के लिए जाना जाता है, जो अपनी समृद्धि स्वयं लाता है, बिना किसी चमत्कार के। कहानी का अंत उज्जैन में एक शाश्वत शिक्षा के साथ होता है, जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। दशहरे पर जब तुम अपने शस्त्रों और शास्त्रों की पूजा करते हो, तो अपने हृदय को अवश्य टटोलना। यदि तुम्हारा हृदय अपनी उपलब्धियों के अहंकार से भरा है, तो तुम अर्पण नहीं कर रहे हो, तुम एक हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हो। तुम अनजाने में ही अपनी श्री किसी और को दान कर रहे हो, जो तुमसे अधिक विनम्र और योग्य है। सच्ची बरकत और सच्ची विजय केवल तिजोरी में रखे सोने में नहीं बसती, वह उस विनम्रता और कृतज्ञता में बसती है जिससे तुम जीवन देने वाले उस दिव्य सिद्धांत का सम्मान करते हो। चाहे वह एक विशाल साम्राज्य में प्रकट हो या एक छोटे से शमी पत्र में।